हेलो दोस्तों, रिजल्ट्स आउट के पहले कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस मेरे तक पहुँचे। एक बार तो मैं सोच रहा था कि इस मुद्दे पे वीडियो ना बनाऊं, बट बाद में मेरे को फील हुआ है कि मेरी जो जिम्मेवारी है उससे मैं मुकर नहीं सकता हूं। आपको हकीकत बताना मेरी ड्यूटी है। इसी चलते मेंटली प्रिपेयर करना मेरा काम है। इसी चलते इस वीडियो में कुछ बातें मैं जो बताने जा रहा हूं, शायद तुम्हें कुछ टेंशन और कुछ ऑडिटनेस पैदा करेगा तुम्हारे मन में। बट अगर एडवांस में ये बातें ना आपसे शेयर करूं तो एकदम से रिजल्ट आउट के दिन आपको बिल्कुल एक झटका लगेगा, और वो मैं नहीं चाहता हूं कि आप एकदम से कोई हॉरिबल सिचुएशन में पहुंच जाओ। गाइस देखो, कुछ चीज़ें आप लोगों को बार बार कहने के बावजूद भी आपने वो गलतियाँ की हैं, और वो गलतियाँ किए हैं और उसी के चलते उसके भुगतान आपको करने पड़ेगा। और वही हुआ है। एनआईएस का ही कहना है कि हम यहाँ कुछ भी हमारी जो पॉलिसी के अगेंस्ट में कुछ स्टेप ले नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे बच्चे टीएमए को टीएमए अपलोड नहीं किए, और उनको ये लगा थियरी प्रैक्टिकल के बेस पे हम क्वालिफाई कर जाएंगे, टीएमए में मार्क्स आए ना आए। बिल्कुल, अगर आप थियरी या प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किए तो आपको बगैर टीएमए भी आप पास हो सकते हो एनआईएस में। लेकिन ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ नहीं हुआ है। बच्चा बहुत कम मार्क्स से थियरी में बॉर्डर पे अगर पास भी हुआ है, प्लस प्रैक्टिकल में भी अगर ठीक ठीक मार्क्स मिले, बट जब 100 के अंदर 33 मार्क्स पाने की बारी है तो बच्चा पता लग रहा है कि टीएमए में एब्सेंट होने के कारण या टीएमए में 0 मार्क्स के कारण उस बच्चा पीछे रह जा रहा है। सेकेंडली, एक बहुत बड़ी गलती इस बार बच्चों से हो गया। बहुत बड़ी कन्फ्यूजन बच्चों के अंदर पैदा हुआ है। इसमें एनआईएस भी कुछ हद तक जिम्मेवार है कि इन्होंने प्रॉपरली पहले इंटीमेट नहीं करा। बाद में जब बताया गया तब बहुत लेट हो गया था। मिक्स सिलेबस को लेके बहुत सारे बच्चे सिलेबस चूज़ करने में गलतियां कर बैठे। एक तरह से ब्लंडर हो गया। बच्चों ने करा क्या, बच्चों ने रैंडमली दे दनादन क्वेश्चन सॉल्व किए। उन्होंने एक बार भी नहीं देखा कि ये न्यू सिलेबस के सेक्शन से कर रहा हूँ या ओल्ड सिलेबस के। जो भी क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन उन्होंने आंसर दिए, और उनको ये लगा ऑल टुगेदर हमें 33 मार्क्स पाने हैं। बट ऐसा नहीं है बच्चे, इस तरह पेपर चेकिंग नहीं हो रहा है। हकीकत आपको बता रहा हूँ कि जो जो बच्चा ओल्ड सिलेबस के इंटाइटल्ड है, मतलब जिनको ओल्ड सिलेबस करने थे उनके ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंगली पेपर को चेक करा जा रहा है। और अगर मानो वो पासिंग मार्क्स से कम है तो मल्टीपल क्वेश्चन अटैम्प्ट, अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए वहाँ से ग्रेस मार्किंग की कोशिश करा जा रहा है। लेकिन ये कतई नहीं होगा कि आपने ओल्ड सिलेबस में से कम मार्क्स पाए तो न्यू सिलेबस के करे हुए क्वेश्चन से आपको मार्किंग करके आपको पास कराया जाए। ठीक वैसा वर्षा उल्टा भी नहीं हो पाएगा कि आपने न्यू सिलेबस, आप एंटाइटल्ड हो, न्यू सिलेबस के स्टूडेंट हो आप, और आपने ओल्ड सिलेबस के भी 10-12 नंबर 15 नंबर कराए हो। तो ऐसे ही केस में एनआईएस ने बहुत सारे बच्चों को ना चाहते हुए भी इस बार डिसक्वालीफाई करने पड़ रहा है। ये बहुत ही अनडिज़ायरेबल एक इंसिडेंट है। काश अगर इससे बेटर वो बच्चा अगर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराते और कुछ भी लिख आते, शायद वो पास हो जाते। जितना टाइम इन्होंने दोनों अलग अलग सिलेबस में बिताया, उस जगह अपने ही सिलेबस में अगर पूरे सोल्यूशन कराते तो शायद वो पास हो जाते। बट ये बहुत ही एक अनडिज़ायरेबल इंसिडेंट हुआ है इस बार। और एक और पॉइंट, प्रैक्टिकल में बहुत सारे बच्चे एब्सेंट मार्क हुए हैं, और वो बच्चा बाद में थ्योरी पेपर में अपीयर किए, और उनको ये लगा 10th क्लास में क्योंकि थ्योरी या प्रैक्टिकल ऐड करके पास होने होते हैं, तो बच्चों ने ये सोचा हमने थ्योरी में बढ़िया परफॉर्मेंस किए तो हम उस बेस पे पास हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे आप थ्योरी में कितने भी मार्क्स ले लो, अगर आपने प्रैक्टिकल में एब्सेंट मार्क हो चुके हैं तो टोटल में अगर 33 आ भी जाए, एनआईएस आपको रोक देगा। ऐसे अलग अलग केसेस इस बार बहुत सारे नज़र आ रहा है इस बार के रिज़ल्ट में।